हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश विथ निशा। सो फ्रेंड, आज का वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाला है क्योंकि पूरी वीडियो हिंदी में होगी ताकि बिगनर्स जो हैं वो अच्छे से इस वीडियो को समझ पाएँ और जो टॉपिक मैं डिस्कस करूँगी उसे भी पूरी अच्छे से समझ जाए और उसका बेनिफिट ले पाएँ। तो क्या टॉपिक है, चलिए उस पे बात करते हैं। टॉपिक है कि खुद में विश्वास कैसे बिल्ड किया जाए, हाउ टू बिल्ड बिलीव इन योर सेल्फ। कि आप इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं, ये आपके बस की बात है। आप भी इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं। ये विश्वास कैसे आप खुद में बिल्ड कर सकते हैं और ये विश्वास होना क्यों ज़रूरी है। देखिए, कहा जाता है, ये बात कहा जाता है कि अगर आपको खुद पे विश्वास है, पूरी विश्वास है कि आप ये कर सकते हैं, तो समझ लीजिए कि आप जो है आधी जंग जीत चुके हैं। तो जो इंग्लिश जर्नी है एक लॉन्ग जर्नी है। इट इज़ नॉट वन नाइट अचीवेबल गोल या वन वीक, ये लॉन्ग जर्नी है। तो ऐसे लॉन्ग जर्नी में न केवल पेशेंस, कॉन्फिडेंस, कंसिस्टेंसी, हार्ड वर्क बट ऑल्सो आप में बिलीव भी होना चाहिए, विश्वास भी होना चाहिए कि आप ये कर सकते हैं। दिस इज़ योर कप ऑफ टी। लेकिन ये विश्वास हम लेकर आते हैं? नहीं, हम बिल्ड करते हैं और हम बिल्ड कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम जो है अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे कि कैसे मैंने जो है खुद में विश्वास बिल्ड किया कि आई कैन डू इट, आई कैन स्पीक इंग्लिश, आई कैन बी अ बेटर स्पीकर एंड दिस इज़ माई कप ऑफ टी। तो आप कैसे खुद में ये कॉन्फिडेंस, ये बिलीव जो है बिल्ड कर सकते हैं, ये भी मैं बताऊंगी। तो बिना देरी किए चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, जब मैं बिगिनर थी तो ऐसा नहीं था कि मेरे अंदर जो है पूरा विश्वास था, कॉन्फिडेंस था, ऐसा नहीं था। इंग्लिश मेरे लिए भी न्यू थी, लर्निंग इंग्लिश वाज न्यू फॉर मी। और इस न्यू जर्नी में मुझे भी विश्वास नहीं था खुद पे। बहुत सारे डाउट और फियर थे कि हम सीख पाएंगे कि नहीं पाएंगे, हम इंग्लिश बोल पाएंगे कि नहीं बोल पाएंगे, ऐसा थॉट्स मेरे माइंड में चलता था। एंड ऐसा होना जो है ऑब्वियस था। ऐसा क्यों हो रहा था मेरे साथ? देखिए, क्योंकि मैंने वीडियो वॉच किया, जब मेरे अंदर ये डिज़ायर आया कि मुझे इंग्लिश बोलना सीखना है, तो मैंने वीडियो वॉच किया कि इंग्लिश बोलने के लिए क्या किया जाए। और बहुत सारे लोग यही बता रहे थे वीडियो में कि या तो आप कोचिंग क्लास लीजिए फॉर स्पीकिंग इंग्लिश, फॉर लर्निंग इंग्लिश, अदरवाइज आपके पास एनवायरनमेंट है तो आप उससे इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं। जो कि मेरे पास कुछ भी नहीं था, ना तो मेरे पास एनवायरनमेंट था और ना ही मैं कोचिंग क्लास ले सकती थी। ऑफलाइन यहाँ पे कोई कोचिंग क्लास नहीं है स्पोकन इंग्लिश का। ऑनलाइन मुझे पता नहीं था कैसे लिया जाता है, और मोर ओवर फाइनेंशली आई वॉज नॉट रेडी टू डू दैट वन। ऑल्सो मैं हिंदी बैकग्राउंड की स्टूडेंट थी, तो हर चीज़ मेरे अगेंस्ट में थी। ना तो मेरे पास एनवायरनमेंट था और ना ही जो है मैं कोचिंग क्लास ले सकती थी। तो इस तरह से बहुत सारे फियर और डाउट थे मेरे माइंड में, और इस तरह से ऐसा लग रहा था कि ये मेरे से नहीं हो पाएगा, मैं इंग्लिश बोलना नहीं सीख सकती थी। लेकिन एक अच्छी बात थी मेरे साथ कि मेरे पास एक फियर था, जो कि अभी मैं सोचती हूँ तो मुझे हंसी आता है। लेकिन उस टाइम वो फ़ियर था, और वो फ़ियर की वजह से जो है मैं एक्शन ले रही थी। मैं वीडियो वॉच कर रही थी कि इंग्लिश सीखने के लिए क्या करना पड़ता है, और जो भी बता रहे थे लोग सेंटेंसेस सीखिए। कंचन मैम की वीडियो मैं वॉच करती थी, सेंटेंसेस बोल बोल के प्रैक्टिस करती थी। तो वो सब कुछ मैं एक्शन ले रही थी, किस वजह से? अपने फ़ियर के वजह से। अदरवाइज़ मेरे अंदर इतना डाउट और फियर था कि मैं नहीं कर पाऊँगी, कुछ भी नहीं है मेरे पास रिसोर्सेज, एनवायरनमेंट, और मैं हिंदी बैकग्राउंड से हूँ। उसकी वजह से मैं स्लो हो जाती थी, मुझे कुछ करने का मन नहीं करता था, एक्शन लेने का मन नहीं करता था। ऐसा लगता था कि ये होगा ही नहीं, कैसे होगा? ना तो एनवायरनमेंट है और ना ही मैं
इंग्लिश बैकग्राउंड से हूँ, ना ही मैं कोचिंग क्लास ले सकती हूँ, तो कैसे पॉसिबल होगा। लेकिन वो जो फ़ियर था ना, उसके वजह से मुझे एक्शन लेना पड़ता था और उसके वजह से मैं एक्शन लेती थी। वीडियो स्क्रॉल कर कर के वॉच करती थी, सेंटेंसेस डे टू डे लाइफ लर्न करती थी, बोल बोल के प्रैक्टिस करती थी। लेकिन ये सब करने के बावजूद भी मेरे अंदर कोई जो है विश्वास नहीं था कि ऐसा कुछ होगा, हम बोल पाएंगे। ऐसे ही करते करते एक बार क्या हुआ कि मुझे एक वीडियो मिला यूट्यूब पे। उसमें एक भाई जो बिहार से ही थे, एक यूट्यूबर से बात कर रहे थे, बात कर रहे थे और अपना जर्नी शेयर कर रहे थे। तो वो भाई जो अपना जर्नी शेयर कर रहे थे, उनकी कंडीशन अच्छी नहीं थी। वो तो एक पुअर बैकग्राउंड फैमिली से थे, हिंदी मीडियम से थे, एनवायरनमेंट भी नहीं था उनके पास, वो भी मेरे तरह गांव से ही थे, उनका घर भी अच्छा नहीं था। लेकिन यूट्यूब की वीडियो वॉच कर कर के वो ब्रोकन इंग्लिश बोलना सीख चुके थे और तब जाके वो उस यूट्यूबर से बात कर रहे थे, वो उस ट्यूटर से बात कर रहे थे। तो उनका ब्रोकन इंग्लिश मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि मुझे वो भी नहीं आता था। और जब मैंने उस भाई की जो है बैकग्राउंड को जाना कि वो भी हिंदी मीडियम से हैं, वो भी क्लासेस नहीं ले सकते हैं, उनके पास भी एनवायरनमेंट नहीं है, वो भी फाइनेंशियली अच्छे नहीं हैं, फिर भी वो यूट्यूब के हेल्प से वो इतना कर पाए हैं, तो मेरे अंदर जो है एक मोटिवेशन, कॉन्फिडेंस, विश्वास जो है आ गया। क्योंकि उससे पहले तो मैंने बहुत सारे वीडियो वॉच किया, जो सब लोग बता रहे थे कि एनवायरनमेंट होना चाहिए या आपको कोचिंग क्लासेस होना चाहिए। तो उसकी वजह से मुझे लग रहा था कि नहीं, हम नहीं कर पाएंगे। लेकिन उस भाई को सुनने के बाद ऐसा लगा कि हाँ, हम भी कर सकते हैं, क्योंकि मेरे सिचुएशन और उस भाई की सिचुएशन जो थी सेम ही थी। तो इस तरह से मुझे एक होप मिला कि हाँ, किसी ने जो है बिना एनवायरनमेंट के, बिना जो है बैकग्राउंड के और कोचिंग क्लासेस के फ्री में यूट्यूब की वीडियो वॉच करके, फ्री ऐप यूज करके सीखा है, जो कि मुझे पता भी नहीं था कि ऐसे भी करके सीखा जा सकता है। तो वो मैंने जाना और मेरे पास एक प्रूफ भी था, वो भाई जो उस वीडियो में बात कर रहे थे। तो मेरे अंदर तो कॉन्फिडेंस, बिलीव, मोटिवेशन सब कुछ आ गया और वहाँ से जो है मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। मेरे अंदर धीरे धीरे जो है विश्वास आने लगा। मेरा छोटा छोटा एक्शन, सेंटेंसेस सीखना, फिर से जो है मैंने वो ऐप भी डाउनलोड कर लिया। वो जो भाई उस वीडियो में बता रहे थे, उस ट्यूटर को, मैंने वो भी डाउनलोड कर लिया। उस पे भी मेरे इंग्लिश अच्छे नहीं थे, हिंदी के साथ में ही बोलना स्टार्ट किया, पूछना स्टार्ट किया। तो ऐसे इस तरह से मेरे एक्शन और वो रियल लाइफ एग्जांपल, इंस्पिरेशंस, दोनों जो है मेरे अंदर एक विश्वास जो है जगाने लगे और मेरे अंदर धीरे धीरे विश्वास आ गया। मुझे विश्वास होने लगा कि यस, आई कैन डू इट, दिस इज़ माई कप ऑफ टी, आई कैन स्पीक इंग्लिश। तो मेरी एक्सपीरियंस से आपको क्या सीखने को मिलता है? यही मिलता है कि सबसे पहले आपके जो भी बैकग्राउंड हो, जो भी हो, जिसके वजह से आपको ऐसा लगता है कि आप नहीं कर पाएंगे, तो प्लीज़ पहले, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे जो ये चीज़ कर चुके हैं, जो आप करने के लिए सोच रहे हैं, तो उनकी जर्नी को पहले जानने की कोशिश करिए। तो इस तरह से सेम आप भी अपना आंसर ढूंढ पाएंगे, जैसे कि मैंने जो है उस भाई में ढूंढा, अपने सिचुएशन उस भाई से रिलेट किया और मेरे अंदर ये विश्वास है कि हाँ, हम भी कर सकते हैं। तो पहले तो आपको एक इंस्पिरेशन जो है ढूंढना है, जो आपको इंस्पायर करे, आप में बिलीव जो है जनरेट करे कि हाँ, आप भी कर सकते हैं। एक ऐसा रियल लाइफ एग्जाम्पल कोई भी हो सकता है, जिससे आप खुद को ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्ट कर पाते हो और आप में कॉन्फिडेंट और बिलीव आता हो। दिस इज़ द फर्स्ट थिंग। सेकेंड, आपको एक्शन लेना है। नो मैटर आप कितने बिगनर हो, आपको कुछ भी नहीं आता है, फिर भी आप जो है छोटी छोटी चीज़ों को
लर्निंग करना स्टार्ट करिए, वर्ड्स को सीखिए, डेली सेंटेंसेज को सीखिए, बोल बोल कर प्रैक्टिस करिए, अपने डे टू डे लाइफ में यूज़ करने की कोशिश करिए और लिसनिंग करिए कार्टून्स, कन्वर्सेशन, वीडियो। तो इस तरह से एक्शन, इंस्पिरेशन और सेल्फ मोटिवेशन, यस, आपको खुद को बताना है, अपने माइंड को बताना है कि आई कैन स्पीक इंग्लिश, आई हैव दिस पोटेंशियल, आई कैन बिकम अ बेटर स्पीकर। ये बात आपको खुद से बोलना है, डेली बोलना है, सोने से पहले, उठने के बाद। तो जब ये तीनों चीज़ों का कम्बिनेशन होगा तब आप में जो है बिलीव अपने आप जनरेट होना शुरू हो जाएगा। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात ये है कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, केवल सेल्फ मोटिवेशन करते हैं, बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं, आई कैन स्पीक, आई कैन डू, इन दिस वे बोलते हैं, लेकिन कोई एक्शन नहीं है। तो ऐसे सेल्फ मोटिवेशन का कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा, रिजल्ट नहीं होगा जब तक आप एक्शन नहीं लेंगे। आपको भी लगेगा कि ये झूठ है, ये फेक है, आप खुद को बेवकूफ़ बना रहे हो। तो वो केवल सेल्फ मोटिवेशन नहीं करना है, एक्शन भी लेना है, ठीक। तीनों चीज़ें होनी चाहिए साथ में। कोई भी चीज़ अकेले कर रहे हैं, जैसे कि आप एक्शन ले रहे हैं लेकिन खुद में विश्वास नहीं है, विश्वास नहीं बिल्ड कर पाए हैं, तो वो भी आपको रिजल्ट देने वाला नहीं है, आप स्टक करके उसी में रहेंगे। तो आप में विश्वास भी होना चाहिए, आपको एक्शन भी लेना है और ख़ुद को सेल्फ मोटिवेट भी करना है। तीनों आपको करना है, तभी जाके आपके अंदर से रियल वाला जो है बिलीव जनरेट होगा, आएगा और आपको एक विश्वास दिलाएगा कि यस यू कैन डू, यू हैव पोटेंशियल। और जब आप में ये विश्वास होने लगेगा, आ जाएगा, तब आप आधी जंग जीत जाएंगे। क्योंकि ये कहा जाता है कि अगर खुद पे विश्वास हो, वंस अगेन आई एम रिपीटिंग दिस लाइन कि अगर खुद पे विश्वास हो, हौसला हो कि हम ये कर सकते हैं, तो समझो कि आप आधी जंग जीत चुके हो। और बचा आधी की आधी, तो आप हार्डवर्क करके उसको अपना कर सकते हैं। तो जब आप में खुद विश्वास होने लगता है, हम सब में जब विश्वास होने लगता है कि हाँ हम तो ये कर सकते हैं, ये मेरे बस की बात है, तभी जो है हमारे लिए चीज़ें क्या होता है, आसान होने लगता है। वो हमारे लिए चीज़ें आसान बनने लगता है, हमारा जर्नी आसान हो जाता है और हम आसानी से उस चीज़ को अचीव कर लेते हैं, हासिल कर लेते हैं। तो इसी तरह से आपको भी इस ड्रीम को, स्पीकिंग इंग्लिश ड्रीम को रियलिटी में लाना है। तो सबसे पहले तो खुद में विश्वास जगाइए। कैसे कर सकते हैं, मैंने इस वीडियो में बताया कि कैसे आप कर सकते हैं, तो वो करिए और उसके बाद आपका सारा जो है प्रॉब्लम हल हो जाएगा। क्योंकि जब खुद में विश्वास ही आ जाएगा कि हम कर सकते हैं, तो वो चीज़ें आसान बन जाएगी और थोड़ा हार्डवर्क करके वो चीज़ें आप जो है रियलिटी में ला सकते हैं। तो माय फ्रेंड, अगर आपका भी ये ड्रीम है तो आप में ये विश्वास होना चाहिए और कैसे आएगा ये मैंने बता दिया है। तो प्लीज़ डू इट, बिलीव इन योरसेल्फ, बिलीव इन यू। क्योंकि इस लॉन्ग जर्नी में आपको कॉन्फिडेंट, पेशेंस, हार्डवर्क, बिलीव सब कुछ ज़रूरी है इसे अचीव करने के लिए। और इस तरह से जो है बिलीव आप खुद में बिल्ड कर सकते हैं। सो आई डोंट होप, आई बिलीव इट वर्क्स 100%. So please do it, believe in yourself and like, share and subscribe. So for today that's it. We will meet in next video. Bye bye. Have a lovely day.